8-10 साल पहले यूआईटी से हस्तांतरित 14 कॉलोनी के साथ मिले 272 प्लॉट का मामला निगम के गले की हड्डी बन गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर जहां एक और उप महापौर पारस सिंघवी कुछ और बता रहे हैं, वहीं अजय पोरवाल दूसरी तरह के आरोप लगा रहे हैं। पोरवाल का कहना है कि 272 भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर उस समय के निगम बोर्ड घोटाले किए। जो इलेक्शन कमीशन का प्लॉट था वह उसे कागज में सेवाराम मेहता कंस्ट्रक्शन के नाम कैसे हो गया। निगम में बिना कागज के ही ऑनलाइन मोटेशन कर दिया गया, जबकि प्लॉट यूआईटी से बेचा ही नहीं गया था। यह तो उससे प्लॉट की बात है, सभी प्लॉट इसी तरह के कारनामे हुए हैं। इस पूरी जालसाजी में नगर परिषद के कर्मचारी मिले हुए थे जो उस समय इस प्रकरण में लिप्त थे, उन पर कार्रवाई हो। पोरवाल ने कहा 120 प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री तो उनके पास में है, उसमें से सिर्फ 5 रजिस्ट्री ही जांच कमेटी को सौंपी है, जिनकी मार्केट वैल्यू 20 करोड़ है। अगर आगे जांच सीबीआई के पास जाती है तो सभी प्लॉट के कागज वे खुद ही सौंप देंगे। अजय पोरवाल ने यह आरोप भी लगाया कि खुद उप महापौर 5 बार पार्षद रह चुके हैं। 25 साल में तो एक सरकारी कर्मचारी भी रिटायर हो जाता है, तो इतने समय में कैसे उप महापौर को इस घोटाले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस सारे मामले में जनता की कोई गलती नहीं है, यह बोर्ड उन आरोपी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है जो उस वक्त बोर्ड में थे और उनकी वजह से यह सारे घोटाले की प्रक्रिया हुई। अगर इस मामले की सही जांच होती तो आगे 250 करोड़ का एक और गपला उजागर करूंगा। इस पूरे प्रकरण पर पारस सिंघवी उप महापौर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए यह कहा कि पूरी जांच कमेटी 1 माह पहले महापौर द्वारा बना ली गई है, जिसमें अजय पोरवाल भी सदस्य है। पूरे 1 महीने में 2 बैठक इस जांच कमेटी की हो चुकी है। अजय पोरवाल ने हमें कल 5 प्लॉट के बारे में बताया। जांच करने पर एक पर संदेह हुआ। आज मौका देखकर अगर उस प्लॉट पर किसी भी तरह की कोई प्रकरण नहीं हुआ तो जल्द ही उसकी नीलामी भी कर देंगे। निगम ने यूआईटी को पत्र भी लिखे हैं जिस पर जांच जारी है, परंतु किसी भी अधिकारी पर आरोप लगाना मिथ्या है। आप सीधे सीधे किसी पर आरोप लगाकर उसका मोरल कमजोर नहीं कर सकते, परंतु अगर कोई भी अधिकारी या बाबू इस घोटाले में लिप्त हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। नगर निगम की ढिलाई जरूर उस समय रही होगी, तभी यह सारा काम हुआ है। 272 प्लॉट के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि इतने प्लॉट तो हस्तांतरित हुए हैं, परंतु सभी खाली नहीं थे। जो खाली हैं उन्हीं पर हम जांच करेंगे। जब पूरा प्लान हस्तांतरित होता है तब सभी प्लॉट खाली नहीं होते। हम नक्शे के हिसाब से जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रकरण में देखने वाली बात यह है कि ऐसा लगता है पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई थी। अगर पोरवाल की माने तो इतने बड़े घोटाले में बिना किसी सरकारी अधिकारी के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा पेपर तैयार हुए हैं तो उसमें बड़े अधिकारियों की साठगांठ होना लाजमी है। अब आगे यह देखना होगा कि निगम अपनी ही जमीन वापस ले पाता है या नहीं, या फिर मामला गोलमोल हो जाता है। 272 प्रकरण के विषय के अंदर जो चर्चा का विषय उदयपुर शहर के अंदर बना हुआ है, अभी 1 माह पूर्व महापौर जीएस टांक साहब ने एक जांच समिति का गठन किया है। उस जांच समिति के अंदर मुझे, हमारे भवन अनुमति की समिति के अध्यक्ष आशीष जी कोठारी ने और अजय जी पोरवाल जो कांग्रेस के सवर्त पार्षद है उनको, और हमारे 3 अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर, हमारी लीगल सेल को देखने वाली मेलेरिया मैडम, संदीप जी दारिच और नीलम वर्मा जी जो डीटीपी है, उनको सम्मिलित करते हुए एक जांच समिति बनाई है। उसकी 2 बैठक हो चुकी है, एक कल हुई थी और 1 महीने पहले हुई थी। उसमें अजय जी ने 5 प्लॉटों का हवाला देकर कहा था कि ये प्लॉट गलत है, इसकी हमने जांच करना प्रारंभ कर दिया है। उसमें प्रथम दृष्टया से मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कल बैठक के अंदर एक प्लॉट पर संदेह लगा है और उस संदेह के अंदर हमने ये पाया कि यह प्लॉट जब नगर निगम ने पहले एफआईआर लॉन्च करवा दी और वर्तमान में वो प्लॉट खाली है तो उसकी नीलामी क्यों नहीं कर दी जाए। तो आज हमने समिति के सभी सदस्यों से यही कहा था कल कि हम मौका देखने के लिए अभी वर्तमान में जा रहे हैं। अगर वहाँ पाया गया कि कानून की दृष्टि से अगर कोई भी केस नहीं चल रहा है और स्टे नहीं है तो उसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
200 प्लॉटों को लेकर भी हमने गहन चिंतन किया, डिस्कशन की, और चिंतन करने में यही विषय आया कि कुछ व्यक्तियों ने गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके यहाँ से नामांतरण करवा लिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी जांच के लिए हमने नगर विकास न्यास को लेटर दे दिया है, एक छोड़ के दो पत्र। एक में तो उन्होंने कह दिया है, एक पत्र में तो एक लेटर के में कि यह निश्चित रूप से इसकी राशि जमा नहीं हुई है, इसलिए उस पर जो मैंने पहले कहा कि उसकी हम नीलामी की कार्रवाई कर रहे हैं। और जो 3 प्लॉट और हैं जो नामांतरण हमने यहाँ से किया है, उसकी जांच के लिए हमने नगर विकास न्यास को लेटर दिया है। और उसमें हमने पार्टी को भी पत्र दिया है कि इस जो पत्र आपने नगर विकास न्यास के यहाँ पर ओरिजिनल प्रस्तुत किए हैं और फोटोकॉपी हमारे पास है, उस पर हमको संदेह है। आप 7 दिवस के अंदर हमें यह डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, अन्यथा आपका नामांतरण निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा निर्णय कल हमने बैठक के अंदर लिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि यह बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ में दूध का दूध और पानी करने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे विधायक जी ने भी ये प्लॉट खाली निकलते हैं तो मेरा ऐसा सोचना है कि करोड़ों रुपए की आय नगर निगम को प्राप्त होगी, जो बहुत ही राजकीय कोष के अंदर जो आज वर्तमान में नगर निगम को इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई भी समिति का सदस्य हो या कोई भी हो, अधिकारी और बाबू के ऊपर सीधा आरोप लगाना मैं इसको मिथ्या मानता हूँ, गलत मानता हूँ। क्योंकि आरोप लगाना बहुत सरल है, जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाता कि यह बाबू इसमें मिला हुआ है, तब तक कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना, मेरा ऐसा सोचना है कि हमारे अधिकारी और हमारे बाबू का मोरल डाउन करना होता है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि अगर व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और अगर वो संदेह के घेरे में डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसकी जांच करवाकर उसके खिलाफ कोई बाबू होगा या कोई अधिकारी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, सर्वव्रत पार्षद अगर इस मामले को नहीं उठाते तो ये मामला सामने ही नहीं आता और इन भूखंडों का क्या होता है? ये सर्वव्रत पार्षद जी ने मामला उठाया भाई साहब, अभी वर्तमान में यह मामला पूर्व में पहले भी चल रहा था, जिस समय नगर निगम ने अपने उन प्लॉटों के ऊपर नगर निगम के बोर्ड भी लगाए हुए हैं। लेकिन हाँ, उसके पश्चात कुछ डिले रही होगी नगर निगम की, मैं ये मानने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ। लेकिन पुनः सर्वव्रत पार्षद ने अगर मामला उठाया है और वो भी हमारे सम्मानित सदस्य है, तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई कर हम आगे कार्रवाई। ऐसा डॉक्यूमेंट में हेरफेर अगर नगर निगम के अधिकारी या किसी बाबू के द्वारा मिलीभगत कर सामने आया तो क्या कार्रवाई होगी? नगर निगम का बाबू, नगर निगम का अधिकारी, कोई भी किसी भी कीमत के अंदर अगर हेरफेर का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त 16 CC का नोटिस देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 272 प्लॉट की बात सामने आ रही है। प्राथमिक तौर पे कितने ऐसे प्लॉट चिन्हित किए गए हैं जो कि संदिग्ध हैं या जिनके दस्तावेज जो है वो गड़बड़ में? अभी वर्तमान यूआईटी का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? अभी वर्तमान में नहीं, निश्चित रूप से यूआईटी भी सहयोग कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आखिर देखो, काम बहुत होता है। आपने 272 का प्लॉट का आंकड़ा प्रस्तुत किया है। मेरा ऐसा सोचना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि 25 से 30 प्लॉट निश्चित रूप से इस प्रकरण के अंदर निकलने की उम्मीद है। जब कल हमारी जो जांच समिति की बैठक थी उसके अंदर एक प्लॉट तो स्पष्ट रूप से निकलना प्रथम दृष्टया में आ गया है, जिसके लिए हम कार्रवाई 272 का आंकड़ा नहीं है। वहां से जो प्लॉट हस्तांतरित हुए वो एक आंकड़ा हो गया, ऐसा नहीं। योजना हस्तांतरित हुई मान लो 15 प्लॉट की, और 15 प्लॉट में से अगर 13 प्लॉट यूआईटी ने अपने दस्तावेज के आधार पर अगर उन व्यक्ति को दे दिए और 2 प्लॉट उसमें से अगर खाली है तो कार्रवाई हमारे को 2 प्लॉट की करनी है। 272 का आंकड़ा कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से नगर निगम, नगर यूआईटी के द्वारा जो नगर निगम को कॉलोनी हस्तांतरित हुई है उसमें से नक्शे के आधार पर पूरा नक्शे को लेकर जांच समिति जांच कर लेगी। जहाँ जहाँ पर खाली प्लॉट है उसको खाली प्लॉट का वो मार्क कर देगी, और अगर गलत तरीके से किसी निर्माण कराया तो उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। गलत दस्तावेजों के आधार पर 1982 से काबिज है। अगर ये बात सामने आ जाती तो और भी किसी तरह की पेनल्टी या जुर्माना वसूल किया जाएगा? नहीं, 1982 से अभी तक दस्तावेज तो प्रस्तुत तो हमारे को अभी किए ना। अगर गलत तरीके से हुआ तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई जाएगी। अगर नगर विकास न्यास कह देगा कि यह 1982 का दस्तावेज यूआईटी का गलत किया है तो यूआईटी कराएगी ना उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च। और अगर वो भी करवाएगी और हमारे यहाँ उस दस्तावेज के आधार पर उसने नामांतरण करवाया है तो एक मुकदमा हम भी दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ। यूआईटी से जो हस्तांतरित कॉलोनियाँ हुई थी उसके साथ यूआईटी ने और नगर निगम ने आदान प्रदान की एक प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें ये लिखा था कि इस सेक्टर 3 का 1, 2, 3 ये कॉलोनी के ये प्लॉट इनके हैं
इनकी पत्रावली है, और जो प्लॉट यूआईटी से नहीं बिके थे उनके प्लॉट की पत्रावली नहीं आती है, वो खाली रहते हैं प्लॉट। मतलब यूआईटी की जो कॉलोनी हस्तांतरित की तो खाली प्लॉट के मालिक नगर निगम उदयपुर हो गया। दूसरी बात कि अब यूआईटी के पास क्या है जो अपन जावें, समय उसको निकालने का तरीका है। मेरा प्रश्न अलग चीज़ का है कि जिन लोगों ने उसका इलेक्शन कमीशन का जो प्लॉट था उस पर दूसरे कागज बनाए, सेवाराम मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, वो लोग कौन थे? एक नंबर प्लॉट जिसका कर्मचारी कह रहे कि हमने ऑनलाइन म्यूटेशन कर लिया, कागज ही नहीं थे, बिका ही नहीं यूआईटी से। यूआईटी ने लिख के दिया कि एक नहीं बिका है। अभी मैं एक सवेरे 381 एक प्लॉट पे जाके आया हूँ, उस प्लॉट पे नगर निगम संपत्ति लिखा हुआ, पर थाने में भी जाके आया हूँ, एफआईआर लगी हुई है, उस कब्जेदार का कब्जा है। नगर पर मैं महापौर साहब के ऊपर शंका नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात ठोक बजा के कह सकता हूँ कि वो ईमानदार और सही जांच कर रहे हैं, परंतु नगर परिषद के जो कर्मचारी इस घोटाले में मिले हुए हैं वो उस चीज़ को गोलमाल करके उनको बता रहे हैं। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, नहीं हो सकता है तो इसको सीबीआई एसओजी को जांच नगर निगम को लिख देनी चाहिए। इनमें इनका ये कहना है कि यूआईटी से जो कागज प्रस्तुत किया गया वो पर्टिकुलर एक आदमी ने किया था, जिस आदमी ने यहाँ पे फर्जी दस्तावेज दिया है उसका क्रॉस टेली यूआईटी से ये लोग करवा रहे हैं, और वहाँ से जब रिपोर्ट भाई जब यूआईटी ने आपको सब कागज देते तो आप क्रॉस टेली क्या कराओगे? वो 1982 का सर मैंने 2010 में एक आरटीआई निकाली थी, जो यूआईटी से कर्मचारी आए, वो आरटीआई मेरे पास है। मैंने 10 दिन पहले यूआईटी से कार्रवाई, दोनों के अंदर सेम कागज मिल रहे हैं कि भाई इंडियन ऑयल का प्लॉट है। तो फिर 746, 47, 48 में इस नगर निगम में कागज कहाँ से बने? 90% प्लॉट तो सही बता रहे, 10% में हुआ। मैं आपको बता दूं 272 में 120 की रजिस्ट्री फर्जी मेरे पास कागज तैयार है, समय आने पे मैं सबको दूंगा। 5 बताएं, 5 के ये 5 में घबरा गए। वो समय कब आएगा सही रजिस्ट्री पे? भाई जब ये 5 प्लॉट के खोल देंगे या कोई एसओजी कुछ आ जाती है, मैं सब कागज दे देता हूँ। जांच कमेटी 5 प्लॉट के कागज हैं, 5 प्लॉट मैंने बताया, 5 प्लॉट की कीमत आज की तारीख में 30 से 40 करोड़ रुपए, जो हमारे उप महापौर साहब भी मान रहे हैं और सभी जन हमारे सर्वव्रत पार्षद भी मान रहे हैं। मेरा ये कहना है बहुमूल्य जगह है, नगर निगम की जगह, न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम लो, पर जब घोटाला हुआ था उस समय तत्कालीन मेयर जो इस बोर्ड की जिम्मेदारी रखता है, तत्कालीन समिति अध्यक्ष जो इसकी जिम्मेदारी रखता है, और तत्कालीन जो यहाँ पे कमिश्नर रहा है और जो अधिकारी इसमें मिला हुआ, सब पे जांच होनी चाहिए। मैं दावा कह रहा हूँ जो ये नाम नहीं ले रहे हो पार्टियों का? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पड़ेगा क्या है, आगे आने वाले समय में? मैं सीबीआई जांच होती है, मैं सब कागज सब बता दूंगा। सरकार आपकी है, आप प्रेशर बनाओ सरकार पे। सरकार को हमने दे दिया, पर नगर निगम, और भाई ये नगर निगम में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ये बात आप मानते हो। यहाँ पे हमारे उप महापौर साहब भी 25 साल से पार्षद है, 5 बार, एक सरकारी नौकरी भी 35 साल की होती है, उनको भी जानकारी रखनी चाहिए थी इस चीज़ की कि इस तरह का घोटाला हो रहा है। मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूँ, पर अगर किसी प्लॉट पे अजय पोरवाल के नाम से प्लॉट आया तो वो प्लॉट अजय पोरवाल से हट के ओम प्रकाश के नाम से कागज कैसे बने और किसने बनाए, मेरा प्रश्न वो है। और दूसरी बात सुने आप कि उस आदमी की क्या गलती, जनता की, जिसने 100 रुपये का प्लॉट 30 रुपये में खरीदा, बेचने वाला है ना 30 रुपये में, 30 रुपये तो उसने दिए। तो जो कर्मचारी ओरिजिनल जो अपराधी है उसको हम बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का वोट कर रहे हैं। जो जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ की उनको बचाया जा रहा है। यस, उनको, अगर मैं आपको आज कह रहा हूँ 5 कर्मचारियों पे अगर जिन्होंने लीज बनाई है उनको पकड़ा जाए और उनको पे कोई कार्रवाई की जाए, वो बोल देंगे। इनको जयपुर ले जाओ, पर एसओजी सीबीआई में अभी बोलेंगे हमने इनको इनके कहने से किया, इस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहने से किया। जिम्मेदारी उसकी होती है जो इसमें बोर्ड में उस समय सभापति समिति अध्यक्ष होता है। आपको क्या लगता है अगर उस कर्मचारी को पकड़ेंगे तो इनके बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अकेला हो, इसमें हो सकते हैं कोई ब्यूरोक्रेट्स भी हो, कुछ हमारी पार्टी के भी हो, कुछ सामाजिक संस्थाओं के भी हो, और कुछ भू माफिया भी हो। कोई व्यक्तिगत एक आदमी एक ग्रुप कोई ऐसा नहीं है। पर मैंने एक प्लॉट खोला था सेक्टर 8 में 1 नंबर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का साला है, 16 करोड़, कल्पना धाकड़, राजेंद्र धाकड़ के नाम से पिछली बार, अभी भी खोला है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का साला है। 16 करोड़ का प्लॉट है, मैं अभी देख के आया हूँ, पहले 6 करोड़ ही गिरा था, अभी देख के आया हूँ मैं। चलो आप सब जने मैं बताता हूँ प्लॉट।